दोस्तों आज बात करेंगे ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के बारे में। तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। अब ब्रांडेड मेडिसिन में भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ब्रांडेड मेडिसिन, दूसरा होता है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है? ब्रांडेड मेडिसिन होता है जो फर्स्ट टाइम रिसर्च हुआ हो, जिसका फर्स्ट टाइम इनोवेशन हुआ हो। उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल ट्रायल होता है, ह्यूमन ट्रायल होता है। उसके बाद उसकी एफिकेसी, साइड इफेक्ट और सारे पैरामीटर स्टडी की जाते हैं। जब वो सारे पैरामीटर में क्लियर हो जाती है, उसके बाद उसको पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट करने के बाद उसे टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में कंपनियां बनाती हैं। उसके बाद एमआर के थ्रू उसको मार्केटिंग की जाती है। डॉक्टर के पास एमआर अपनी प्रोडक्ट ले जाते हैं, उसका साइंटिफिक डिस्कशन होता है और उसके बाद डॉक्टर को अच्छा लगता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू करता है। तो ये हो गई ब्रांडेड मेडिसिन। अब ब्रांडेड मेडिसिन महंगी क्यों होती है? क्योंकि इसका रिसर्च में, मार्केटिंग में और सब क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल ट्रायल में बहुत सारा खर्चा होता है, इसलिए मेडिसिन महंगी होती है। अब आते हैं सेकंड ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन में। ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन वो होता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन का जो 15 से 20 साल का पेटेंट होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद ये फॉर्मूला जो मेडिसिन का होता है वो डायरेक्ट उनको तैयार फॉर्मूला मिल जाता है। उनको कोई रिसर्च करना नहीं पड़ता, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना पड़ता है। वो सीधा फॉर्मूला लिया, उसको मेडिसिन टैबलेट या कैप्सूल सीधा बनाया। हाँ, उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, एमआर के थ्रू मार्केटिंग होती है। डॉक्टर के पास फिर से जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो फिर से ब्रांडेड के नाम से मार्केट में बिकने लगता है। अब डिफरेंस ये है कि क्योंकि इसमें रिसर्च नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं होता है, इसलिए इसे ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। और इंडिया में 70 से 80% ब्रांडेड जेनरिक ही बिकती है और डॉक्टर इसे ब्रांडेड के नाम से जानते हैं। बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि ब्रांडेड जेनरिक का दबर दोनों अलग हैं। ब्रांडेड और ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन दोनों ही अलग है और इंडिया में ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन ही ब्रांडेड के नाम से बिक रही है। तीसरा आता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम होता है साइंटिफिक नेम। सपोज डोलो 650 mg में पैरास्टामोल है तो पैरास्टामोल उसका साइंटिफिक नेम है, जो सारे वर्ल्ड में सेम होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। और जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो साइंटिफिक नाम से ही बेची जाती है। वो पैरास्टामोल के नाम से ही बेची जाएगी, वो लोपेरामाइड के नाम से ही बेची जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से ही बेची जाएगी। उसमें ब्रांड का जिक्र नहीं होता, खाली उसकी हिस्ट्री पे इतना लिखा होता है कि किसके द्वारा बनाई गई है। जैसे सपोज मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, बस इतना ही मेंशन किया होता है। उसकी पैकिंग थोड़ी डल हो सकती है, कलर अपीयरेंस थोड़ा अलग रहता है, उसकी पैकिंग थोड़ी हल्की होती है। रही क्वालिटी की बात, तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। सारी मेडिसिन को सेम तरीके की लीगल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। हाँ, अमुक कंपनी अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करती है तो वो किसी भी प्रकार की मेडिसिन में डिफेक्ट आ सकता है, चाहे वो ब्रांडेड हो या जेनरिक हो। जय हिंद, जय भारत।